हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम बिजनेस पॉलिसी के यूनिट 3 और 4 से कुछ एमसीक्यू 35 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर से बता दें कि थ्योरी आप जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है एग्जामिनेशन में एमसीक्यू को क्रैक कर पाएंगे। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप राइट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। क्वेश्चन है, व्हेन एन एंटरप्राइज इज सेटिस्फाइड बाय इट्स प्रेजेंट पोजीशन, तो उसको क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। वहाँ पे वो कौन सी स्ट्रेटजी लगाएगा? जब वो कोई एंटरप्राइज है वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से सेटिस्फाई है तो कौन सी स्ट्रेटजी लगाएगा? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी या फिर रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। तो आपने ये चार टाइप पढ़े होंगे, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, कॉम्बिनेशन, रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। तो कौन से में जो है जब एंटरप्राइज सेटिस्फाई हो जाता है अपने प्रेजेंट पोजीशन से तो कौन सी स्ट्रेटजी लगाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। जब कोई अपने प्रेजेंट पोजीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लगाते हैं। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व, आपको बताना है कि जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी, नो चेंज स्ट्रेटजी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हैं। तो प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी, नो चेंज स्ट्रेटजी, ये क्या है? ये तीनों ही स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये टाइप ऑफ स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी दिखाता है। Next, the management is not satisfied with their present status. The environment is changing, favorable opportunities are available. In such cases, will be helpful in expansion as well as diversification. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो हेल्पफुल रहेगी एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी ऑप्शन है, ऑप्शन बी ग्रोथ स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी या फिर ऑप्शन डी रिट्रेंचमेंट एंड रिट्रीट स्ट्रेटजी। मैनेजमेंट यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी लगाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ग्रोथ स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी। यहाँ पे ग्रोथ, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, कौन सी स्ट्रेटजी होगी? ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच अ स्ट्रेटजी मे बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन, टफ कंपटीशन, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेस्ट। तो आपको बताना कि कौन सी स्ट्रेटजी में जो है रिसेशन की स्ट्रेटजी, रिसेशन के टाइम पे वो स्ट्रेटजी लगाई जाती है, टफ कंपटीशन के टाइम पे या रिसोर्सेज कम हो गए तो लगाई जाती है, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी करना है वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए तो वो स्ट्रेटजी लगाई जाती है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, ग्रोथ स्ट्रेटजी है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी या फिर रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। नाम से देखिए, रिसेशन में, टफ कंपटीशन में, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिड्यूस करना है वेस्ट को, तो कौन सी स्ट्रेटजी हो जाएगी? ऑप्शन डी, रिट्रेंचमेंट या रिट्रीट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा रिट्रेंचमेंट या रिट्रीट स्ट्रेटजी नहीं है। तो ऑप्शन है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी प्रमोशन, ऑप्शन डी लिक्विडेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इस नाम से क्लियर होगा, क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है? ये स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी या रिट्रीट स्ट्रेटजी नहीं है। बाकी टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन ये स्ट्रेटजी हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रमोशन। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व द क्लोजिंग डाउन ऑफ अ फर्म एंड सेलिंग इट्स एसेट्स। आपको बताना है कि कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में जो है फर्म को क्लोज कर दिया जाता है, उसके एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रमोशन या फिर लिक्विडेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी में जो है फर्म को बंद करके उसके एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व द सेल और लिक्विडेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ बिजनेस और मेजर डिवीजन और प्रॉफिट सेंटर इज यूजली ए पार्ट ऑफ रीहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो आपको बताना कि कौन से स्ट्रेटजी में जो है लिक्विडेशन किया जाता है कुछ पोर्शन बिजनेस के, किसी एक पोर्शन का, पूरे बिजनेस को नहीं। तो टर्न अराउंड होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्रमोशन होगा, फिर लिक्विडेशन। तो क्लियर होगा, आपको पता ही होगा। करेक्ट ऑप्शन डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसको कहते हैं जब कोई पोर्शन जो है आप लिक्विडेट कर देते हैं किसी बिजनेस का। नेक्स्ट है, दिस स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड स्ट्रेटजी हैज फेल्ड। तो जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो फेल हो जाती है तो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रमोशन या फिर लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। तो करेक्ट ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी। तो ये स्ट्रेटजी जो है जब टर्न अराउंड स्ट्रेटजी फेल हो जाती है तो ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज फर्म एक्टिव इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट ए, यानी कि एक बड़ा सा फर्म है जो कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में एक्टिव है तो कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकता है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी या फिर रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी। तो लार्ज फर्म है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है तो वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी लगा सकता है, यानी कि स्टेबिलिटी भी लगाएगा, ग्रोथ भी लगाएगा, रिटेंसिबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेटजी लगाता है। नेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी रिप्रेजेंट मिक्स ऑफ। कॉम्बिनेशन जो स्ट्रेटजी होती है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी का मिक्सचर होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट और रिट्रीट स्ट्रेटजी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस बात है, कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे क्या होता है? तीनों का ही मिक्सचर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों का ही मिक्स रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है, स्ट्रेटजी इन विच फर्म विश टू टेस्ट द ग्राउंड बिफोर मूविंग हेड विथ फुल फ्लेज्ड ग्रैंड स्ट्रेटजी, यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें कि जो फर्म है वो पहले ग्राउंड को टेस्ट करता है
उसके बाद जो फुल फ्लेज ग्रैंड स्ट्रेटजी अपनाता है। तो ऑप्शन है प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी प्रॉफिट स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी सी नो चेंज स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी ग्रोथ थ्रू कंसंट्रेशन। तो क्लियर ही होगा कि कॉशन पहले टेस्ट करता है उसके बाद मूव करता है, तो ऑप्शन ए प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन दी, ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी है वीकनेस ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, ऑप्शन सी द पोजीशन इट वांट टू हैव इन द माइंड ऑफ इट्स कस्टमर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्ट्रेटजी जो चॉइस स्ट्रेटजी कौन सी लगानी है इसकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है, तीनों पे या फिर किसी एक पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, वीकनेस ऑफ द कंपनी, पोजीशन जो अपने कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना चाहिए उस पे, या फिर तीनों पे ही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस को देखते हैं, उसके बाद माइंड के कस्टमर के माइंड में क्या इमेज बनानी है, पोजीशन बनानी है, तो इस तीनों पे ही डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द जेनरिक स्ट्रेटजी ऑफ माइकल पॉटर। माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटजी जो है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कौन सा एक नहीं है इन दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन है कॉस्ट लीडरशिप, ऑप्शन ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी फोकस स्ट्रेटजी। तो आपने देखा होगा कि माइकल पॉटर में क्या है, कॉस्ट लीडरशिप होता है, डिफरेंशिएशन होता है, फोकस स्ट्रेटजी होता है, लेकिन बी जो है बी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये नहीं होता। तो ऑप्शन बी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इट इज़ द नॉट दिस इज द नॉट द जेनरिक स्ट्रेटजी of Michael Porter. Next question है, a cost leadership strategy work if the company can produce its product at the कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी जो कि माइकल पॉटर की स्ट्रेटजी है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी वर्क इफ द कंपनी कैन प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट एट दी। तो कब ये वर्क करेगा, लोवेस्ट एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री, लोवेस्ट कॉस्ट इन द इंडस्ट्री, लोवेस्ट रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कब काम करेगी, जब कंपनी क्या करेगी नीचे दिए गए काम में, नीचे दिए गए ऑप्शन में से, लोवेस्ट एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री में लोवेस्ट एम्प्लॉय रखे अपने यहाँ पे, लोवेस्ट कॉस्ट इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट अपने यहाँ पे रखे, या फिर लोवेस्ट रॉ मटेरियल यूज्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रॉ मटेरियल यूज किया करती है, फिर नन ऑफ द, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज लोवेस्ट कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। नाम से क्लियर है कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कॉस्ट में लीड कर रहा है, यानी सबसे कम कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं, कॉस्ट लीड करने का मतलब है कि सबसे कम कॉस्ट इनकर हो रही है, तो लोवेस्ट कॉस्ट इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट है 15, A dash requires the company to offer product with unique characteristics that consumers believe have value and are willing to pay more of for them। तो ए डैश कौन सी स्ट्रेटजी आपको बतानी है कि जिसमें कि कंपनी जो है वो ऑफर करती है प्रोडक्ट को विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंज्यूमर्स बिलीव हैव वैल्यू एंड आर विलिंग टू पे फॉर मोर। तो ऑप्शन है कॉस्ट लीडरशिप, ऑप्शन बी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी फोकस्ड स्ट्रेटजी। तो किस में है, कौन से में, कौन सी स्ट्रेटजी में जो है कंपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्रोडक्ट ऑफर करती है और कंज्यूमर बिलीव करता है कि हाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएट करना, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरे के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, उसको लगेगा हाँ इसमें वैल्यू ज़्यादा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार होता है कंज्यूमर। नेक्स्ट BCG इज ऑल्सो नॉन एज, तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, BCG का फुल फॉर्म नहीं, BCG को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ऑप्शन बी बॉस्टन बॉक्स, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो डायग्राम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ऊपर के तीनों नाम से ही हम BCG को जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, बॉस्टन बॉक्स भी कहते हैं, पोर्टफोलियो डायग्राम भी कहते हैं BCG को। तो BCG को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these require a lot of cash to hold their share and need heavy investment with low growth potential। अब यहाँ पे देखिए BCG मैट्रिक्स हमने पढ़ा होगा, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग। तो आपको बताना है कि विच ऑफ दिस में से किस में लॉट ऑफ कैश होल्ड रखने की जरूरत होती है और हैवी इन्वेस्टमेंट भी होता है विथ लो ग्रोथ पोटेंशियल होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है विथ लो ग्रोथ पोटेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन होता है, क्वेश्चन ऑप्शन सी है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर। यहाँ पे लॉट ऑफ कैश चाहिए होता है अपने शेयर को होल्ड करने के लिए और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है विथ लो प्रॉफिट, लो ग्रोथ पोटेंशियल। विच कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉन एज एस शेप्ड कर्व। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसको हम एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं, PLC, BCG, ADL या फिर SWOT। तो एस शेप्ड कर्व आपने अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी हुई तो आपने देखा होगा वहाँ पे एस शेप्ड कर्व होता था। ऑप्शन इज PLC एनालिसिस, ये एस शेप्ड कर्व होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ए सिंपलेस्ट वे टू पोर्ट्रे ए कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिंपलेस्ट वे है टू पोर्ट्रे ए कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्वॉट एनालिसिस या फिर BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन इज BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये कॉर्पोरेशन के पोर्टफोलियो जो होता है उसको पोर्ट्रे अच्छे से करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। नीचे चार ऑप्शन दिए गए उसमें बताना कि किसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड या फिर वाइल्ड कैट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपको पता होगा, ऑप्शन
सी क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, वाइल्ड कैट कहते हैं इसको भी। नेक्स्ट है BCG स्टैंड फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बेटर कंपनी गोल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो BCG का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द पोर्टफोलियो विच हैज़ ए हायर मार्केट शेयर एंड हाईएस्ट ग्रोथ कंपेयर टू ऑल अदर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो आपको बताना है कि किस में है ये, कैश काउ में है, स्टार में है, डॉग में है, या फिर क्वेश्चन मार्क में। हैव हैज़ ए हायर मार्केट शेयर एंड हाईएस्ट ग्रोथ कंपेयर टू ऑल अदर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो हाईएस्ट मार्केट शेयर और हाईएस्ट ग्रोथ किस में होता है? ऑप्शन बी स्टार में। स्टार में हाईएस्ट मार्केट होता है और हाईएस्ट ग्रोथ है, स्टार ही नाम है। नेक्स्ट है डैश इज ए कैटेगरी विच हैज़ ए लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ। आपको बताना है कि चारों में से किस में लो मार्केट शेयर होता है, लो मार्केट ग्रोथ होता है। तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन ए कैश काउ, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी डॉग। डॉग में जो है लो मार्केट शेयर होता है और लो मार्केट ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है डैश डिटरमाइंस द वेरियस स्टेजेस एट विच द प्रोडक्ट इज एंड विल इवेंचुअली गो थ्रू। तो आपको बताना कि कौन से ऑप्शन में वेरियस स्टेजेस जिससे प्रोडक्ट पास करता है वो जो है उसको डिनोट करता है, डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन है BCG मैट्रिक्स, रिटेंचमेंट स्ट्रेटजी और कम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, फिर ऑप्शन डी PLC एनालिसिस। तो प्रोडक्ट वेरियस स्टेजेस से पास करता है, ये किस में होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी PLC एनालिसिस। नेक्स्ट है द GE9 सेल मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो GE9 सेल मॉडल किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ पे, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस इंटरेस्ट पे, स्ट्रेंथ पे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर पे, या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर पे। तो GE9 सेल किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है ये GE9 सेल। ये भी स्ट्रेटजी में है, डिफरेंट स्ट्रेटजी में, जैसे BCG हो गया, आपका PLC एनालिसिस हो गया, GE9 सेल हो गया, माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल हो गया, माइकल पॉटर जेनरिक मॉडल हो गया। तो ये सारे मॉडल आपको पढ़ने होंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन। तो आप देखिए GE9 सेल क्या है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ पे बेस है। BCG मैट्रिक्स किस पे बेस है? तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर पे बेस है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो BCG जो है ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर पे डिपेंड है, वहीं GE9 सेल अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। फेज द मार्केट ग्रोथ रेट स्टॉप्स एंड शेयर कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम और इंक्रीज मार्जिनली, द प्रमोशन लेवल हैव नो इफेक्ट ऑन द ग्रोथ और शेयर। तो आपको बताना कि कौन से फेज में ये होता है, कौन से स्टेज पे होता है जहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट रुक जाता है, शेयर कंटिन्यू टू रिमेन, शेयर जो होते हैं वो रिमेन हो जाते हैं, सेम होते हैं, या फिर मार्जिनली इंक्रीज करते हैं और प्रमोशन का कोई भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ऑप्शन क्या हो जाएगा जहाँ पे ग्रोथ रेट स्टॉप हो जाता है? तो ऑप्शन सी मैच्योरिटी। नेक्स्ट है फेज इन विच मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर्स चेंज और डाइवर्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट मेकिंग द प्रोड्यूसर डाइवर्स्ट इन द प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे भी बताना कि कौन से फेज में ये चीज़ होता है जहाँ पे कंज्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट से, और जो है न्यू वेरिएंट इंट्रोड्यूस करना होता है कंपनी को। तो ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिक्लाइन। डिक्लाइन के फेज में क्या होता है? कंज्यूमर्स चेंज होने लगते हैं, डाइवर्ट होने लगते हैं, तो वहाँ पे कंपनी को एक नया वेरिएंट जो है लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के, बिजनेस स्ट्रेटजी के, फिर फंक्शनल स्ट्रेटजी के। तो लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन फोकस किसके एग्जाम्पल है? ऑप्शन सी बिजनेस स्ट्रेटजी के। बिजनेस स्ट्रेटजी में लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन और फोकस पे जो है ध्यान दिया जाता है। द वर्ड टैक्टिक इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ। तो जो वर्ड टैक्टिक है ये किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है। ऑप्शन है बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऊपर के तीनों से ही रिलेटेड है टैक्टिक वर्ड। तो टैक्टिक किससे रिलेटेड है? ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा काम लगेगा, टेक्निक, टैक्टिक मतलब टेक्निक, कौन सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन BCG मैट्रिक्स व्हाट इज द लेवल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो BCG मैट्रिक्स आपने देखा होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो उस पर कौन सा ऑप्शन होगा? रिलेटिव मार्केट शेयर, बिजनेस स्ट्रेंथ, ग्रोथ रेट, या फिर मार्केट ग्रोथ रेट। तो कौन सा ऑप्शन होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। BCG मैट्रिक्स आपने देखा होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज मार्केट शेयर, रिलेटिव मार्केट शेयर जो है उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस BCG मैट्रिक्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टेक्निक। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का टेक्निक नहीं है। फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क, मैचिंग स्टेज, सी एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन, ऑप्शन डी डिसीजन स्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज मैचिंग स्टेज। ये जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉन एज। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की ऑडिट को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी कंट्रोल, या फिर स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑब्वियस सी बात है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ऑडिट करो, चेक करो, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में भी क्या होता है, चेक किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेज, तो आपको बताना है कि जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है वो कौन से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेज में परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टेज में, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन स्टेज में, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन स्टेज में, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तीनों में ही फॉलो किया जाता है एक्सटर्नल असेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन स्टेज में, क्योंकि हमें एक्सटर्नल असेसमेंट, हम जब स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसी वक्त ही हमको क्या करना होगा, जो भी एक्सटर्नल असेसमेंट है वो सब कर लेने होंगे, तभी हम फॉर्मुलेट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन, जो पॉलिटिकल वेरिएबल होते हैं उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है किस पे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड एवेल्युएशन पे, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन पे, या फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन, तीनों पे ही पॉलिटिकल वेरिएबल्स का असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ही पॉलिटिकल वेरिएबल्स का जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से। यूनिट 1 यूनिट 2 का हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको थ्योरी पे, सिलेबस पे, टॉपिक पे, कंटेंट पे पकड़ बनानी होगी, पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ों को याद करना होगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, तभी आप जो है एमसीक्यू को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये घुमा फिरा के चीज़ों को पूछा जाता है। यही क्वेश्चन जो हमने यहाँ वीडियो में देखा है, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप करेक्टली ऑप्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करिए, समझिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।